एज ए सेल्फिश नेचर से हम हेल्प करें। वो जानना चाहते हैं कि उसकी बेटी, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। टू ग्रो इन लाइफ किसी की हेल्प कर सकते हैं। लेट गो अवर ईगो। टर्टल मिला था, टर्टल ये पूछ रहा है कि वो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज किया, हमें अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। एक बार क्या है कि एक गांव में 22 साल का लड़का था। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसके पास ना ही उसकी अच्छी कंडीशन थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एवरीडे वो क्या है कि एक लेबर जॉब करता है, सो दैट की थोड़ी बहुत जो घर में इनकम आती है एवरीडे, उससे वो क्या है कि खाना बनाता है। और जो वो इनकम लाता है उससे वो 4 रोटी ही बना पाता है एवरीडे को टू सर्वाइव। फिर क्या है कि एक दिन वो काम पे जाता है, जब वापस आता है 4 रोटी बनाता है, तो इतने में क्या होता है, उसके डोर पे, उसके दरवाजे पे एक सेंट आ जाता है, साधु आता है। वो साधु क्या कहता है कि सेंट उसको कहता है कि मेरी हेल्प कर, कि मैं भी भूखा हूँ, मेरे को थोड़ी हेल्प कर दे, मेरे को खाना चाहिए। वो क्या है कि लड़का क्या करता है, उनमें 4 रोटी में से 1 रोटी उस साधु को दे देता है। फिर वो साधु चला जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर सेम चीज़ होती है। वो काम पे जाता है, जब काम से आता है तो खाना बनाता है, 4 रोटी बनाता है। फिर साधु आ जाता है, तो वो क्या कहता है कि साधु को कि आज मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने कल भी दी थी, मैं हार्डली 4 रोटी जितनी कमा पाता हूँ, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट डे काम पे जाना होता है, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब है, मैं सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं 1 रोटी आपको दे दूंगा तो मैं गुजारा कैसे करूँगा, मैं भूखा रह जाता हूँ। तो उस पर वो सेंट क्या है, थोड़ा हंसता है और उसको बोलता है, मेरे को बैड भी फील हो रहा है तेरी कंडीशन का, बट अगर तू अपनी सिचुएशन चेंज करना चाहता है, गो एंड मीट गौतम बुद्धा। जाके गौतम बुद्धा को मिलो, विजिट हिम, सो ही विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड गाइड यू। तो उस पर क्या है, वो आदमी सोचता है, लड़का सोचता है कि ये बात तो ठीक है। तो वो क्या करता है, नेक्स्ट मॉर्निंग डिसाइड करता है कि मैं अपना सुबह गौतम बुद्धा के पास जाऊंगा। बट बात क्या है, गौतम बुद्धा बहुत दूर रहते हैं, उसके लिए जंगल, पहाड़, नदियाँ निकल के जाना पड़ता है, तो ही वो गौतम बुद्धा तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्टार्ट करता है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है कि एक गांव के बाहर पहुंचता है, वहाँ पे रात हो चुकी है। और जब वो सोचता है कि आज मैं रात इसी गांव में रुकता हूँ, और वहाँ पे क्या एक घर में वो जाता है, उनसे हेल्प मांगता है कि मैं गौतम बुद्धा को मिलने जा रहा हूँ। अब क्या है कि रात हो गई है, तो मैं इसी गांव में आज रुकना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को एक रात रुकने के लिए परमिशन दे दो। तो वो लेडी जो होती है, इस घर की ओनर होती है, वो कहती है कि ठीक है, आप यहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि तू गौतम बुद्धा से मिलने जा रहा है, वो मैंने सुना बहुत वाइज मैन है। तो अगर तू जा रहा है तो एक मेरा भी एक क्वेश्चन है जो उनसे पूछ के आना। मेरी 20 साल की लड़की है, वो अभी तक बोलना नहीं सीखी, आज तक उसने कभी बात नहीं की, तो उनसे पूछना है कि ये बोलना कब सीखेगी। तो वो कहता है ठीक है, मैं डेफिनेटली पूछूंगा, आपने मेरी हेल्प की है तो मैं आप डेफिनेटली पूछ के आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है, वो चला जाता है। फिर जैसे वो जंगल में जाता है, कुछ किलोमीटर फिर चलता है, फिर रास्ते में क्या एक रिवर आती है। अब उस रिवर को क्रॉस नहीं कर पाता वो, उसको क्या है कि वहाँ पे एक टर्टल मिलता है। टर्टल क्या करता है, उसको हेल्प करता है। वो टर्टल के शेल पे बैठ के वो रिवर को क्रॉस करता है। जैसे वो रिवर क्रॉस कर रहा होता है, टर्टल उसको पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं गौतम बुद्धा से मिलने जा रहा हूँ। तो कहता है मैंने सुना है बहुत वाइज मैन है गौतम बुद्धा, तो अगर तुम मेरा भी एक क्वेश्चन पूछे उनसे। वो कहता है क्या, उनसे पूछना कि मैं एज ए फ्लाइंग ड्रैगन बनना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, तो वो मैं कब बनूंगा। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं उनसे डेफिनेटली पूछूंगा। फिर क्या है कि वो चला जाता है। एट द एंड क्या होता है, वो गौतम बुद्धा के आश्रम में पहुंच जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे कुछ ना कुछ पूछने के लिए खड़े हैं। और जैसे वहाँ पे गौतम बुद्धा आते हैं, तो वो अनाउंस क्या करते हैं कि ही विल आंसर ओनली 2 क्वेश्चन। अब उससे क्या है कि वो जो लड़का है वो परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन, एक तो उस लेडी का था, एक टर्टल का था, और एक उसका था। उसके पास 3 क्वेश्चन है। अब उसको ये डिसाइड करना था वो कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप करे। और बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करता है, चलो मेरी तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, लेडी का और टर्टल वाला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो गौतम बुद्धा से पूछता है कि मेरे को रास्ते में एक लेडी मिली थी, तो वो जानना चाहती है कि उसकी बेटी 20 साल की हो गई है, अभी तक उसने बोलना नहीं सीखा, तो कब बोलना सीखेगी। उस पर गौतम बुद्धा आंसर करते हैं कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो बोलना शुरू कर देगी। वो कहता है ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछता है कि टर्टल मिला था, टर्टल ये पूछ रहा है कि वो फ्लाइंग ड्रैगन कब बनेगा, क्योंकि उसकी वो इच्छा है। तो वो कहते हैं कि जब वो अपना सेफ्टी शेल रिमूव कर देगा, सो ही विल बिकम फ्लाइंग ड्रैगन। तो ये दोनों आंसर लेके वो वापस चलता है। रास्ते में क्या फिर रिवर पड़ती है, उसको टर्टल मिलता है। अब उसको फिर वापस जाना है। टर्टल से पूछता है क्या आपने मेरे क्वेश्चन का गौतम बुद्धा ने क्या रिप्लाई किया। तो वो बताते हैं कि गौतम बुद्धा ने ये कहा है कि अगर तू फ्लाइंग ड्रैगन बनना चाहता है तो तेरे को ये जो तेरा शेल है, जो सेफ्टी शेल है, इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो तू फ्लाइंग ड्रैगन बन जाएगा। तो वो क्या है कि अपना सेफ्टी शेल रिमूव करता है, तो उड़ना शुरू कर देता है। तो और उसके बाद क्या है, वो अपने शेल को डिस्कार्ड कर देता है। और जैसे वो उसको डिस्कार्ड करता है, तो उसमें से बहुत सारे ज्वेल्स,
हीरे मोती बहुत सारी वेल्थ निकलती है। तो वो क्या कहता है अब तो मैं फ्लाइंग ड्रैगन हूँ। वो क्या करता है लड़के को ये सारा कुछ दे देता है, जिससे क्या है वो लड़का बहुत रिच हो जाता है। फिर जब वो आगे आता है उसी गांव में जहाँ पे उसको लेडी ने क्वेश्चन पूछा था, तो बताता है कि मैंने गौतम बुद्धा से पूछा है। वो कहते हैं कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो ये बोलना शुरू कर देगी। तो उससे वो लेडी कहती है कि वाई डोंट यू गेट मैरी विद माई डॉटर, तो मेरी बेटी से शादी कर लो। तो वो कहता है कि ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ। जैसे वो शादी करता है तो उसकी बेटी बोलना शुरू कर देती है। अब इससे क्या है उस लड़के की लाइफ सारी सॉर्ट आउट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहला तो उसके पास पैसा आ जाता है जो उसको टर्टल ने दिया था, दूसरा उसकी अब शादी हो जाती है, वो बहुत सक्सेसफुल भी हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसा है। अगर हम देखें इस कहानी में 2 लेसन है। पहला कि लड़के ने सेल्फिश होने की बजाय सेल्फलेस होना चूज किया, तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसने 2 क्वेश्चन वो पूछे जो लोगों के थे। अपना जो क्वेश्चन है उसने सेक्रीफाइस कर दिया, बट उसका रिजल्ट क्या हुआ जब उसने अपनी सेल्फिश नेचर को छोड़ा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ वो रिच भी हो गया और उसकी लाइफ सेट भी हो गई। सेम थिंग इन आवर लाइफ। अगर हम बात करें जब तक हम लोग किसी की हेल्प कर रहे हैं, जब तक हम लोग सेल्फलेस होने का नहीं सोचते, एज ए सेल्फिश नेचर से हम हेल्प करें, तब तक ना ही हमारा कोई भला होगा ना सामने वाले का होगा। टू ग्रो इन लाइफ फर्स्ट थिंग वी नीड टू हैव सेल्फलेस अप्रोच, जहाँ पे क्या है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी जो लाइफ लेसन है, जो लाइफ लर्निंग है इसमें, कि वी हैव टू लेट गो आवर पास्ट, लेट गो आवर ईगो और एंगर। जब तक टर्टल ने अपना वो सेफ्टी शेल रिमूव नहीं किया, तो वो क्या है जो जब तक उसने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज नहीं किया, उसकी फ्यूचर या उसका जो उसको चाहिए था वो नहीं मिला। सेम थिंग जब वो लेडी ने अपनी बेटी की शादी की, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज किया, तभी उसका फ्यूचर चेंज हुआ। और इसमें ये एक लेसन बहुत ज़रूरी है समझना कि लाइफ में अगर हमें ग्रो करना है, हमें अपने पास्ट को, या वी हैव टू लेट गो सो मैनी थिंग्स, मे बी वी हैव टू लेट गो आवर ईगो, हमें अपने एंगर को लेट गो करना पड़ेगा या अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और आप अपॉर्चुनिटीज़ तभी देख सकते हैं जब आप अपनी जो प्रेजेंट आपकी सर्कमस्टांसिस है उसके लिए कोई इनिशिएट लेके उसको छोड़ना चाहे। जैसे लड़के ने इस स्टोरी में अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितने किलोमीटर चल के गौतम बुद्धा को मिलने गया, क्योंकि वो कुछ चेंज चाहता था। इट्स ऑल अबाउट यू वांट समथिंग राइट सो बैड, दैट्स व्हाई यू मेक चेंजेस। ऐसे ही हमें लाइफ में हो सकता है कुछ छोड़ना पड़े, हो सकता है हमें अपनी कोई ईगो छोड़नी पड़े, हमें अपना एंगर छोड़ना पड़े, हमें कोई अपना पास्ट लेट गो करना पड़े, हमें अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को फ्री करेंगे तभी हम लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। I hope you like this story. Please like and subscribe our YouTube channel and please hit the bell icon to stay updated on all latest stories.